अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय फेसबुक यूट्यूब चैनल पेस्ट्री शेफ ज़ेबी। तो आज हम बनाएंगे क्रोसेंट डेनिश सिनेमम रोल। सारी चीज़ें उसकी डो हम आपको बनाना बताएंगे। सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पानी से, ठीक है। क्रोसेंट की डो लगाते हैं। जो बेसिक डो होती है, आपने बहुत सी क्रोसेंट देखे होंगे, ठीक है। लेकिन जो रेसिपी, जो तरीका हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह आज, वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी होगी इंशाल्लाह। इस रेसिपी को, इस तरीके को आप लोग फॉलो करें, आपका क्रोसेंट जैसे लाइक होटल्स में, कैफ़े में, लाइक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उस तरह का क्रोसेंट आपका बनेगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आपको साथ साथ रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो अभी हमने डाला है जी पानी, इसके बाद हम लोग डालेंगे दूध। चलें जी, दूध डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको साथ में क्वांटिटी भी बताएंगे, ठीक है, हर एक चीज़ की इंशाल्लाह। अभी हम डालेंगे जी नमक। 20 ग्राम नमक आप लोग इसमें डाल सकते हैं। 2 kg मैदा, हम लोग 2 kg मैदे की डो हम लोग बना रहे हैं जी। ये इका पाउडर 15 ग्राम, ठीक है। 15 ग्राम इका पाउडर डालेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने तरीका ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से आपने देखना है। अब हम डालेंगे ईस्ट, ठीक है। आपने साथ साथ इसी तरीके से करना है जी। 20-25 ग्राम डाल दें जी। और 5-7 ग्राम की कोई भी नहीं होती। ईस्ट का बेसिक ये मतलब होता है कि आपकी डो को जल्दी प्रूव कर देना, ठीक है। अगर आपको टाइम से इसको टाइम देना है तो फिर कम ईस्ट डालें, ठीक है। अगर आपने टाइम नहीं देना तो थोड़ी ज़्यादा डाल दें। और दूसरी बात देखें, ज़्यादा ईस्ट डालने से खट्टा भी हो जाता है, ठीक है। डालेंगे जी शुगर, ठीक है, सिर्फ 100 ग्राम, ठीक है। इसको 100 ग्राम शुगर, क्योंकि आपने देखा है क्रोसेंट जो होता है बेसिक, वो बिल्कुल फीका सा होता है, ठीक है। डालना है जी अनसल्टेड बटर, ठीक है। 1/2 kg अनसल्टेड बटर। याद रहे, बेकरी के काम में जो यूज़ होता है वो अनसल्टेड बटर होता है, ठीक है। कोई भी बटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अनसल्टेड बटर होता है वो बहुत ही, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी हम इसमें 1/2 kg डालेंगे बटर, अनसल्टेड बटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको साथ साथ बताते हैं। डालेंगे जी 4 एग, ठीक है। 3 हमने डाल दिए, एक और। चलिए जी, सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अभी हम डालेंगे अपना मैदा 2 kg। हमने इसमें मक्खन डाला है, दूध डाला है, ईस्ट डाली है, इका डाला है, नमक डाला है, चीनी डाले हैं और अंडे भी डाले हैं, ठीक है जी। लास्ट में आ जाएगा जी हमारा मैदा, ठीक है। 2 kg मैदा हम इसमें ऐड करेंगे। फिर आपको डो को बताएंगे कि किस तरह से इस डो को रखना है, किस तरह से इसको, मतलब इसकी डो को किस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। इसको गूंदना किस तरह से, जो मेन प्रोसेस होता है आपकी डो का, वो यहीं से शुरू होता है। आपने बहुत अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। 2 kg फ्लावर हमने डाल दिया, ये देखें जी। ठीक हो गया। फाइनली हमने जो चीज़ें मिक्स की थी वो बाउल हमने मशीन पे लगा दी है जी। इस तरह का आप लोग विक्स यूज़ कर सकते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किधर इसको उतारना है। बिस्मिल्लाह। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, ठीक है ना, आपकी मशीन जब सारी चीज़ें मिक्स कर दे, फिर अब इसको आपने थोड़ा सा तेज़ कर देना है, ठीक है। हाँ जी, हमारी डो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने कम से कम 20 से 25 मिनट मशीन को चलाना है और याद रहे बिल्कुल अच्छे से चलाना है, जिस तरह से हमने बताया, ठीक है। अब इसके इक्वल पेड़े कर लेंगे। फिर इसको नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपने बहुत ध्यान से देखना है। आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। फाइनली हमने इसके इक्वल पेड़े कर दिए, ठीक है। अब ये 2 घंटे तक फ्रिज में रहेगा, ठीक है। डो इसको 2 घंटे तक आपने फ्रिज में रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, ठीक है, और इजी भी है। इजी इस तरह से है कि आप लोग अगर ध्यान से करोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। इसको 1 घंटे तक फ्रिज में रखना है। तो चलें, फाइनली हमारी डो फ्रिज में से हमने 1 घंटे के बाद निकाल दी है। और निकालने के बाद हमने इसको इस तरह से बिछा दिया। अब इसके अंदर हमने डालना है बटर, अनसल्टेड बटर डालना है। हमने डो के अंदर भी डाला था और इसके अंदर इसको देके जैसे एक पफ की डो होती है, लाइक उस तरह से इसको फिर फ्रिज में रखेंगे। सारा प्रोसेस आपके सामने शेयर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। तो फाइनली हमने ये बटर का इस तरह से पेड़ा सा बनाया है, फिर इसको फ्रिज में रखा है। अब ध्यान से देखते हैं, इसको उठाया यूँ,
इधर रख दिया, इसको उठाया, इधर ले गए, इधर से फिर इसको इसके अंदर डाल। ध्यान रहे बड़ी तरीके के साथ इसको अंदर डाल देना डो के, ठीक है। अभी इसको फिर आपने 1 घंटा फ्रिज में रखना है, फिर इसके बाद इसको बेलना है। बेल के इसकी जो लेयर्स हैं हमने इसको लेयर देनी है। देखें कितने इस तरह किताब की तरह आपने इसको रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, अभी हम इसको इसकी जो लेयर है वो देंगे। ये सबसे थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। अगर आपके पास शीटर है तो बेलन, नहीं है तो आप बेलन से भी कर सकते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह से हर तरफ से इसको फैलाना है, ठीक है। इसको लंबा कर देना है। तरीके से, क्योंकि ये थोड़ी सी मेहनत मांगता है, क्योंकि आपको पता है जब लाइक डबरोटी की डो जिस तरह की होती है, खमीर जिसको हम कहते हैं, खमीर की तरह हो गया ये। खमीर को फैलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई नहीं। इसके याद है, इसके बीच में बटर है जो वो ना निकले। इसके बीच में से बटर जो हमने डाला था, साथ साथ थोड़ा मैदा भी लगाते रहे, ठीक है। इसके बीच में जो हमने बटर डाला है वो बड़े तरीके से चारों तरफ ना, हर तरफ उसको फैलाना है, ठीक है, ताकि डो के अंदर अच्छे से चला जाए, ठीक है। फाइनली हमारी डो किताब की शक्ल में आ गई है वापस, ठीक है जी। इसी तरह से हमने इसको बिछाया है, लंबा किया है, लंबा करके इसको जिस तरह से हमने इसके बीच में बटर दिया था उसी तरह का प्रोसेस इसी में भी है जी। उसी तरह से इसको किताब की शक्ल में लेके आना है। अब इसको नेक्स्ट डे फिर इसी तरह से इसको फ्रिज से निकालना है, एक दफ़ा फिर इसको लेयर देनी है, ठीक है। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको बताने का ये मकसद है कि नेक्स्ट भी इसी तरह से तीसरी बेल पे आप लोगों ने काटना है, ठीक है। और सबसे अहम बात कि मैं अभी न्यू व्लॉगर हूँ, ठीक है। आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैं आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोगों का तावन चाहिए, ठीक है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी चीज़ आपको चाहिए मैं अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।